कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदू मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां जगत के पालनहार कृष्ण का जन्म माना जाता है। जन्मभूमि के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित इमारत मस्जिद भी स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का धार्मिक महत्व रहा है। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा किया गया है। उन्होंने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी कायम, जल्द ही हटा दी जाएगी है। 20वीं शताब्दी में केशवदेव मंदिर, जन्मस्थान पर गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से नए मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था। प्राचीन और शास्त्रीय काल संपादित करें। हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चला कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने दोनों को कालकोठरी में बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाभ ने किया था। वर्तमान स्थल, जिसे कृष्ण जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, को कटरा, शाब्दिक अर्थ बाजार स्थान, केशवदेव के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक उत्खनन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा का पता चला था। इसने कुछ जैन मूर्तियों के साथ साथ एक बड़े बौद्ध परिसर का निर्माण किया, जिसमें यश विहार, एक मठ, गुप्त काल शामिल है। वैष्णव मंदिर इस स्थान पर 1ली शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया गया हो सकता है। 8वीं शताब्दी के अंत के कुछ शिलालेखों में राष्ट्रकूटों द्वारा इस स्थल को दिए गए दान का उल्लेख है। मध्ययुगीन काल संपादित करें। 1017 या 1018 में गजनी के महमूद ने महाबन पर हमला किया और लूट लिया। गजनी के मुंशी हालांकि अभियान में उनके साथ नहीं थे। अल उतबी ने अपने तारिख यामिनी में महाबन के पड़ोसी शहर में वर्णन किया है, जिसे मथुरा के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने लिखा, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों में या चित्रों में गिर जाएगा। संक्षिप्त और अपनी सुंदरता को व्यक्त करने में विफल गजनी के महमूद ने लिखा है, यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो वह 100 मिलियन दीनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा, और काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार हों कार्यरत थे। उसने सभी मंदिरों को जलाने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने सोने चांदी की मूर्तियों को लूटा और 100 ऊंटों का भार उठा ले गया। स्थल से मिले संस्कृत के एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है, विक्रम संवत 1207-1150 कुंतल वंश के राजा जाजन जज्ज, जो कुंतल वंश के दिल्लीप्ति क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल के पौत्र थे, यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण सफेद पत्थर से करवाया। मुगल काल संपादित करें। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य ने मथुरा का दौरा किया। अब्दुल्ला मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में तारीख-ए-दौदी में 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा और उसके मंदिरों के विनाश का उल्लेख करते हैं। लोदी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने और किनारे पर सिर मुंडवाने पर भी रोक लगा दी थी। 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने मथुरा का दौरा किया और लाल बलुआ पत्थर में बने अष्टकोणीय मंदिर का वर्णन किया था। मुगल दरबार में काम करने वाले इतालवी यात्री निकोलाव मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने मंदिर को संरक्षण दिया था और मंदिर को एक रेलिंग दान में दी थी।
मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और उन्होंने हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या गोकुल जाट और उद्यभान ने युद्ध में कर दी थी। औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। आधुनिक काल संपादित करें। 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के एक धनी बैंकर राजा पत्नीमल ने खरीद लिया। राजा पत्नीमल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्ण दास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज कृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। 1935 में कैलाश नाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इन मुकदमों में मदद की थी। राजनेता और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय ने 7 फरवरी 1944 को राजकृष्ण दास से रुपए की लागत से भूमि का अधिग्रहण किया। 13,000 रुपए उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला की आर्थिक मदद से मिले। मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और भूमि का अधिग्रहण किया। जुगल किशोर बिड़ला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी जयदयाल डालमिया को सौंपा। मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर 1953 में भूमि को समतल करने के साथ शुरू किया गया था और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र विष्णु हरि डालमिया ने उनकी जगह ली और उनकी मृत्यु तक ट्रस्ट में सेवा की। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति ने एक समझौता किया, जिसने ट्रस्ट को मंदिर की भूमि और शाही ईदगाह के प्रबंधन को ईदगाह समिति को प्रदान किया और साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कोई कानूनी दावा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गणेश वासुदेव मावलंकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के उनके कानूनी अधिकार का विरोध किया गया।